स्वागत है आप सभी का देव ऑटोमोटिव में। आज हम बात करने वाले हैं 2025 वाली होंडा हॉर्नेट को। अगर आप फाइनेंस कराते हैं, इस बाइक को लोन पर परचेज करते हैं तो आपको इस बाइक पर कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, इसकी एक्स-शोरूम कीमत, ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है। 30,000, 45,000, 70,000 की डाउन पेमेंट करके अगर आप इस बाइक को फाइनेंस कराते हैं तो इसकी लोन EMI डाउन पेमेंट सब आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्राइस की बात करें तो ये डुअल चैनल EBS के साथ होंडा हॉर्नेट 2.0 का TFT मीटर वाला लेटेस्ट वाला मॉडल है। और ये जो बाइक है वो पहले वाले पुराने वाले मॉडल से, इस वाले मॉडल से तकरीबन 14,000 रुपये एक्स-शोरूम कीमत में महंगी हो चुकी है। तो इसकी जो नई एक्स-शोरूम प्राइस है 14,000 रुपये, प्राइस बढ़ने के बाद वो है 1,57,481 रुपये की। RTO इंश्योरेंस के साथ अगर आप इस बाइक को ऑन रोड लेते हैं तो ये ऑन रोड आपको तकरीबन 1,87,165 की ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। अब डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो आज की डेट में अगर आप इस बाइक को लेते हैं तो तकरीबन 1,500 रुपये का, 1,500 रुपये का कैश का डिस्काउंट आपको इस बाइक पर ऑन रोड पर आपको मिल जाएगा। बात आती है फाइनेंस के बारे में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो तकरीबन 9 से 9.5% के बीच में, तो मैंने यहाँ पर 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर दिया है इस फाइनेंस की डिटेल में। तो अगर आप इस बाइक को परचेज करने के लिए तकरीबन 45,000, 45,000 की जो है वो अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं, इतने पैसे जमा करके अगर आप इस बाइक को परचेज करते हैं तो इसकी जो लोन अमाउंट है वो 1,42,165 का रहने वाला है। और 24 महीने 2 साल की जो इसकी EMI है वो आने वाली है 6,527 रुपये की। 36 महीने के लिए, 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो 36 महीने की जो EMI है वो 4,554 की आने वाली है। 48 महीने मतलब कि 4 साल के लिए अगर आप इस बाइक को फाइनेंस कराते हैं तो 4 साल की जो EMI है वो 3,571 की आने वाली है। मतलब कि 2 साल में फाइनेंस कराते हैं तो आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो तकरीबन 15,000 रुपये ज़्यादा जाएंगे ब्याज के। और 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो तकरीबन 22,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा जाएंगे ब्याज के। जबकि 4 साल में अगर आप इस बाइक को फाइनेंस कराते हैं तो तकरीबन आपके ब्याज के जो पैसे हैं वो तकरीबन 30,000 रुपये आपके ज़्यादा लग जाएंगे। वो भी ब्याज के मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका बजट और थोड़ा सा कम है, इस बाइक को परचेज करने के लिए लोन पर फाइनेंस कराते हैं तो मिनिमम 30,000 की अगर आप इस बाइक के लिए डाउन पेमेंट करते हैं तो जो लोन अमाउंट है वो 1,57,165 का रहने वाला है। और 24 महीने 2 साल के लिए अगर आप इस बाइक को फाइनेंस कराते हैं तो 7,216 रुपये की इसकी EMI आने वाली है 30,000 रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद। अगर आप इस बाइक को 3 साल मतलब कि 36 महीने के लिए फाइनेंस कराते हैं 9.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और इसकी जो EMI है 3 साल की वो है 5,034 की आने वाली है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, आपको कम डाउन पेमेंट के बजाय थोड़ी सी ज़्यादा डाउन पेमेंट आपको ज़्यादा करनी है, लोन अमाउंट आपको थोड़ा सा कम रखना है, अगर आप इस बाइक के लिए 70,000 की डाउन पेमेंट करते हैं, कम से कम 70,000 की डाउन पेमेंट करते हैं तो 70,000 की डाउन पेमेंट करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% रहने वाला है। लोन अमाउंट 1,70,165 का रहने वाला है। 70,000 रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तकरीबन 9.5% का रहने वाला है। और 24 महीने मतलब कि 2 साल के लिए अगर आप इस बाइक को फाइनेंस कराते हैं तो 5,380 रुपये की इसकी EMI आने वाली है। और 36 महीने की जो इसकी EMI है 3 साल की वो है 3,753 की। और 4 साल मतलब कि 48 महीने की जो इसकी EMI है वो 2,943 की आने वाली है। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है Cloud9 होंडा 2 व्हीलर शोरूम, जसोर रोड, मध्यम ग्राम, कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं, इनमें से नए वाले मॉडल को लेना चाहते हैं या आपका बजट थोड़ा सा कम है, पुराने वाले मॉडल को लेना चाहते हैं, तो दोनों मॉडल यहाँ पर अवेलेबल हैं सभी कलर ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें।